हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की ट्रेनिंग के संबंध में और यूपीपी की भी साथ में कि क्या यूपीएसआई या यूपीपी की ट्रेनिंग में हरासमेंट होता है। ठीक है, क्या ट्रेनिंग में शोषण किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग गोरखपुर का एक बात सुना होगा, तो उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। गोरखपुर में जैसे धरना हुआ था लड़कियों का, उसके संबंध में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसमें कि ट्रेनिंग में क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या क्या शेड्यूल रहता है। पूरी ट्रेनिंग की हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, पहले मान लीजिए गोरखपुर वाली बात करते हैं। तो देखिए, पहले क्या है कि 60,000 का बैच था ये, और सारे बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग भेजा गया है। तो यानी कि अब यूपी में जो ट्रेनिंग की कैपेसिटी है वो अपेक्षाकृत जो बच्चे गए उसके अपेक्षाकृत कम है, काफ़ी कम है। तो समस्या ये आती है कि जब कहीं पे मान लीजिए 400 कैपेसिटी, वहाँ 600 बच्चे जाते हैं, तो कुछ जो मूलभूत संसाधन है, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, और जो रहने का स्पेस है, जो एरिया है, वो उतना ही सीमित रहता है। वो 400 बच्चे जाए या 300 बच्चे जाए या 600 जाए। हाँ, ये है कि उन्हें इन्हेंस करने का प्रयास किया जाता है, बट उतनी चीज़ें इन्हेंस नहीं हो पाती हैं, सच्चाई ये है। तो क्योंकि जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, जब कोई चीज़ लागू होती है, तब उसमें समझ में आता है कि ये दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे क्या होता है कि जब तक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, जब तक लागू नहीं होती, जब तक लोग वहाँ 600 लोग गए नहीं, तब तक वहाँ ये चीज़ समझ में नहीं है कि ये चीज़ कमी थी। तो क्या हुआ कि जैसे जो कैपेसिटी है मान लीजिए 600 की 400 की, अब वहाँ 600 लोग गए, तो वहाँ पर थोड़ी समस्याएं आती हैं। देखिए, ट्रेनिंग में जैसे पानी की दिक्कत हो सकती है, आपको उतने क्या कहते हैं लैट्रिन बाथरूम उतने उपलब्ध ना मिले, या हो सकता है इतना स्पेस ना मिले आपको। तो ये सारी दिक्कतें जब होती हैं, जब क्या है बैच बड़ा होता है। जैसे क्या है कि अब यूपीएसआई का बैच मान लीजिए 4,000 का बैच है, 5,000 का बैच है, 6,000 का बैच है, तो उनके साथ ये दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है कि आपके लिए प्रॉपर जो ट्रेनिंग सेंटर बने होते हैं ऑलरेडी, जो ट्रेनिंग के लिए ही सेंटर बने हैं। जैसे मान लीजिए पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, एपीटीएस आर्म पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है ट्रेनिंग के लिए ही है। ये पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो ये क्या है ट्रेनिंग के लिए ही प्रॉपर बनाए गए हैं, और इनकी कैपेसिटी अपेक्षाकृत अच्छी है। तो यहाँ पर मूलभूत संसाधन भी क्या होते हैं, यहाँ पर अच्छे से उपलब्ध होते हैं सारे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में जैसे पानी की समस्या आप बताएंगे, तो ये आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा वहाँ पर। और कहीं कहीं का मान ली भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जैसे चुनार है मिर्ज़ापुर का, जहाँ मैंने ट्रेनिंग की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पानी की नीड ज़्यादा होती है और पानी वहाँ पर मिलता नहीं, तो बाहर से आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई वाले दिक्कत कर देते हैं, तो उस केस में हो जाती है दिक्कत। बाकी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं की जाती है। ये हो जाता है कभी कभी सप्लाई बाधित हो गई किसी कारण से, या कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसा होता है जो ट्रेनिंग सेंटर वाले होते हैं या हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारा अपना बेस्ट देना चाहते हैं हम लोगों को। ठीक है, बट कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, बाई चांस ये हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग मेच्योर हैं, हमें खुद पेशेंस रखना चाहिए। अब बात कर ले रहे थे हम लोग यूपीएसआई की बात, तो यूपीएसआई के साथ ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। 5-6 हज़ार का बैच रहेगा, आराम से सेपरेट हो जाओगे आप लोग। और अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग में जो हरासमेंट की बात कर रहे थे ना, देखिए ट्रेनिंग में क्या है कि आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले लें, आप मान लीजिए आप यूपीएसआई यूपीपी, या मान लीजिए अदर किसी डिपार्टमेंट में आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे, तो ट्रेनिंग का बेसिक जी चीज़ होती है, ये होता है कि आपकी जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, या जो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, उनसे कैसे निपटारा किया जाए। तो उनके संबंध में ही ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए किसी ऐसे जॉब के ऑफिशियल जॉब की ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको उसमें ऑफिशियल चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप ऑफिस में वर्क करने में दिक्कत ना हो। लेकिन आप क्या है कि यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं या यूपीपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर इसलिए रहना है क्योंकि आपको कागज का काम भी करना है। फिजिकली इसलिए प्रिपेयर रहना है कि आपको फील्ड का काम भी करना है। तो क्या है कि आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो आगे आने वाली समस्याओं उसको ध्यान में रख के ही आपको प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपको दिक्कतें ना आए। बट क्या है कि कुछ लोग इसको हरासमेंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपको आदत रहेगी 10 बजे तक सोने की, 8 बजे तक सोने की, 6 बजे 7 बजे तक सोने की, मतलब अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी रहे होंगे आप। बट आप ट्रेनिंग में जब जाएंगे तो आपको 5 बजे अगर विसल बज रही है, अगर सीटी बज रही है, तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। आधा घंटे में तैयार होकर 5:30 तक ग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर 5 बजे बोल दिया कि ग्राउंड में 5 बजे हमको मिलना है, तो 5 बजे आपको ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करें, अगर मान लीजिए आप समय से नहीं उठते हैं, डिले करते हैं, तो आपको पनिशमेंट उसकी
मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग का मेन क्या होता है, आपको डिसिप्लिन सिखाना, आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना। कि मान लीजिए सपोज करो आप रात में 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हो और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको कॉल की जाए, तो आप कम से कम अटेंडम उठ के जा सकें। ठीक है, तो ट्रेनिंग का क्या है, बेसिक आपकी दिक्कतें आने वाली जो होती हैं उनको लेकर प्रिपेयर करना होता है। आपको फिजिकल कराया जाएगा सुबह 2-2-2.5 घंटे समथिंग जो है, आपको जो है 6 से 8, 8:30 तक जो है, 5:30 से 8:30 तक रहेगा। 40-40 मिनट के 3 पीरियड सुबह रहते हैं और 40-40 मिनट के 2 पीरियड या 3 पीरियड शाम को रहते हैं। वो एकेडमी के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है और बाकायदा शेड्यूल आता है चीज़ों को लेकर। तो ये आपका, और दोपहर में आपकी क्लास चलती हैं। तो मॉर्निंग में ये मान लीजिए 4-5 बजे से लेकर रात के 7:30-8 बजे तक, जब तक कि अब तक आपकी काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपकी होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अगर आप कांस्टेबल में हैं तो आपको जो है चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, बेसिक आपको जो फिजिकल होता है वो। इसके अलावा आपको लॉ की थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ी कि आपको जो राइफल्स वगैरह जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। जंगल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेबल में होती हैं। लेकिन यूपीएसआई की ट्रेनिंग में थोड़ी चीज़ें इनहेंस हो जाती हैं। जैसे क्या है कि यूपीएसआई में आपको ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी, तैराकी भी सिखाई जाएगी, घुड़सवारी भी सिखाई जाएगी। अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं अधिक, मतलब आपको कांस्टेबल से ज़्यादा यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। आपको फायरिंग भी उससे ज़्यादा यहाँ पे करने को मिलेगी। जंगल ट्रेनिंग रहेगी, बलवा ड्रिल रहेगा, यातायात से रिलेटेड चीज़ें रहेगी कि कैसे आपको यातायात कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, इसमें रहेंगी। इसके अलावा मूल विधि आपकी, मतलब जो मूल विधि का जो पार्ट होता है, जो आपका बीएनएस और बीएसए जो है, इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम जो हैं, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूपीएसआई में आपके रहती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है यूपीएसआई में होती है। तो आपका क्या होता है कि जब शुरू के 2-3 महीने दिक्कतें होती हैं, मैं बताऊँ जनरली, क्योंकि आपने क्या है, घर में फिजिकल नहीं किया होता है, या मान लीजिए घर में आप आराम कर रहे होते हैं, आप अचानक जाते हैं वहाँ, आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, टाइम से उठना भी पड़ेगा, टाइम से नहा धो के आपको ग्राउंड भी जाना पड़ेगा, दोपहर में क्लास भी जाना पड़ेगा, शाम को क्या है कि आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना है पूरे दिन। आपके जैसे आईटीआई पीटीआई आपके जो अधिकारी गण है वो जैसे चलाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग जैसे एक शेड्यूल होता है उसी बेस में चलेगी। आपको क्या लगता है कि आपको ये चीज़ें हरासमेंट लगती हैं, कभी कोई आपसे ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा ट्रेनिंग पे कि जो आपका, ये मान लीजिए आपके ट्रेनिंग के पार्ट से अलग हो। यानी कि जैसे कोई आपका शारीरिक शोषण उस प्रकार से नहीं करेगा जो आप सोचे कि हाँ मतलब हमसे गलत काम के लिए कह रहे हैं। ठीक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों। सेकंड क्या है, आपका आर्थिक शोषण जो है, आपकी ट्रेनिंग में जो खर्चा आएगा वही लिया जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से थोड़ा वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। आपकी सैलरी आती है तो कोई इशूज़ क्रिएट नहीं होते हैं। थर्ड क्या है आपका, जैसे मैंने बताया कि ये 2 चीज़ होगी। थर्ड, कोई आपसे अगर जो है जो सोशल कराया जाता है, आपका थर्सडे और संडे 2 दिन सोशल के लिए फिक्स रहते हैं। यानी कि आपकी संडे ऑफ रहती है, क्लास भी ऑफ रहती है और सोशल होता है थोड़ा, और शाम को मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। ठीक है, और जो थर्सडे होता है उस दिन क्लास चलती है और सुबह शाम सोशल होता है। ये मोस्टली केसेस में यही होता है। तो 2 दिन आपके लगभग जो आपको फिजिकल से राहत मिल जाएगी। 5 दिन आपको फिजिकल करना है। इसके अलावा जो भी और हॉलीडेज रहेंगे, कोई भी प्रकार का छुट्टी है तो आपको क्या है उस दिन रेस्ट मिलेगा। रेस्ट का मतलब ये है कि आपको फिजिकल नहीं होगा, या क्लास भी नहीं होगी अगर आपके हॉलीडे है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर सोशल करवा रहे हैं आपसे, तो सोशल में क्या है कि आपका जो परिसर के अंदर की चीज़ें हैं, आपकी साफ सफाई से चीज़ें रिलेटेड है, वो चीज़ें करवाई जाएंगी। और ये नहीं करवा जाएगा कि कोई पर्सनल अपना जो है कमरा साफ करवाए या कुछ करवाए। तुम्हें अपना खुद का ही कमरा साफ करना है। बाकी कोई आईटीआई पीटीआई या कोई उस्ताद या कोई मतलब अधिकारी आपसे जो है ये नहीं कहेंगे कि आप ये करो। आपकी क्लासरूम है वो आपको साफ़ सफाई करनी, मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपका जो बैरक है उसकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। आपका जो ग्राउंड है, आपका जो परिसर है, उसकी चीज़ें रख रखाव देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी। ठीक है, थैंक यू। फिर यहीं तक मैं वीडियो रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मॉर्निंग में 5 से लेकर समथिंग जो है रात के 8 बजे तक जो शेड्यूल आपका लगभग बिजी रहता है ट्रेनिंग में। संडे आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और थर्सडे आपको रेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा जो अदर हॉलीडेज होते हैं उसमें आपको रेस्ट मिल जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू।